सादक संजरानी साहब का जो कंडक्ट है सेनेट में, आप देखें सादक संजरानी साहब ने वफाकी वज़रा के दाखिले पर पाबंदी लगाई, चौधरी पर पाबंदी लगाई जब उन्होंने वो लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। और फिर उन्होंने हुकूमत उनसे नाला थी कि वो जो अपोजिशन के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा वो टाइम देते थे, ये हुकूमती लोग हमें कहते थे। हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि बहुत सारे सेनेटर्स जिन्होंने सादक संजरानी साहब का कंडक्ट देखा है वो ये महसूस करें कि ये ज्यादती है, इनको किसी सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। और इस मामले पर इट इज़ क्वाइट बिल्कुल पॉसिबल होगा, आप कह रहे हैं। और बाकी जो आप कह रही हैं, अब क्योंकि मुकाबला हो गया, देखें वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर एंड लव। ये शुरू किसने की? हॉर्स ट्रेडिंग की नौबत नहीं आनी थी ना। पीपल्स पार्टी ने सादक संजरानी साहब को वोट दिया तो तहरीक इंसाफ अकेली तो इलेक्ट नहीं कर सकती थी। अब उन्होंने कहा कि जी हम इसको हटाएंगे, तो उन्होंने फिर अब इसका इब्तिदा कर दी ना, इसका आगाज़ हो गया ज़बरदस्ती हटाने। और इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि जी कहा क्या, टेप्स भी मौजूद है, शॉर्ट्स मौजूद हैं कि जनाब हम इसको हटाएंगे तो हुकूमत लरज़ उठेगी। यानी आप ये देखें मैसेज इसलिए हुकूमत उस अपने आप को उस लर्जे से, उस लाशे से, वो जो आपने देखा ना जर्मन काउंसलर जो है आजकल वो अंजेला मर्कल अक्सर वो किसी पब्लिक यू राशा होता है, तो गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि ये जो हमें लर्जाने की कोशिश कर रहे हैं क्यों ना हम इनको ये लर्जना वापस कर दें। तो उसमें 14-15 तो पंजाब असम्बली के मेंबरान जो है वो नवाज शरीफ अपना इमरान खान साहब से मिल गया, सेनेट के अंदर ग्रुप बन चुका है, कौमी असम्बली के अंदर भी। और देखें ये प्रॉब्लम ये आएगी कि सिंध के अंदर भी बनेगा। ये खेल अपोजिशन को नहीं खेलना चाहिए था, ये उनको महंगा पड़ेगा। अब हासिल बजंजो साहब को क्यों रखा प्राइम मिनिस्टर ये सेनेट के चेयरमैन के लिए? अब मेरा एक राना साहब एक हिस्टोरिकल चीज़ है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अलीना भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि इनके इल्म में शायद ना हो क्योंकि 70s की बात है। हासिल जो मीर हासिल ये बजंजो इतने पुराने इनके जो वालिद थे गौस बख्श बजंजो, गवर्नर बलोचिस्तान, उनके खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पीपल्स पार्टी के कायद हैं, पीपल्स पार्टी का उन्होंने खून दिया तो ये बूटा चला सारा। उन्होंने उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा किया हैदराबाद चक्र। पहले भी हम बता चुके हैं कि आसिफ जरदारी साहब के वालिद उन गद्दारों को खाना दिया करते थे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि अच्छा ये उन्हें सीरियस नोट में कह रहा हूँ कि वो जेल में जाके उनको खाना देते थे। और आसिफ अली जरदारी समझते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ज़ालिम आदमी है। बहुत सारे लोगों ने जब कभी उनसे इस बात का तज़किरा किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो मुखालिफिन के साथ बहुत जुल्म करते थे, तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये आप मुझे बता रहे हैं? हमने तो खुद भुगता है, मेरे बाबा जी ने भुगता है। और लोग जो पुराने हैं वो बताते हैं कि अच्छा भुट्टो साहब एक मिजाज था उनका, एक अपनी एक तबीयत थी। गरीब आदमी के साथ तो उनकी मोहब्बत जो थी वो बिल्कुल नज़र आती थी, वो मरते थे गरीब आदमी के लिए। लेकिन ये जो बीच में कुछ इस तरह के जो दौलतमंद और सरमायादार और ये इस तरह के जो लोग उनके साथ वडेरे जो थे ना, उनको वो उनकी अपनी जगह पे रखते थे। एक दफ़ा वो ये अब लोग बताते हैं कि वो जा रहे थे तो हाकिम अली जरदारी साहब भुट्टो साहब के साथ बैठे होते राना साहब गाड़ी में, तो अचानक उन्होंने ना छींक आई उनको, फ्लू हाकिम अली जरदारी साहब को। तो भुट्टो साहब ने गाड़ी को फ़ौरन रुकवाया और कहा कि हाकिम तुम हम सबको नज़ला करोगे। उनसे कहा आप चलें उतरें और पीछे पिछली गाड़ी में बैठ जाएं। तो वज़ीर आज़म साहब की गाड़ी रुकी और हाकिम अली जरदारी साहब बाहर आ गए। तो भुट्टो साहब का ये एक तरीका था। अब आसिफ अली जरदारी साहब क्योंकि वो कहते हैं मैंने जतोई भी थे उसमें थे, जतोई साहब भी थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अब असल जो मामला है ना वो ये है कि जरदारी साहब ये कहते हैं कि भुट्टो साहब ने जो काम भी किए ना बहुत सारे गलत काम किए, ज्यादतियाँ की। मैं उस जुल्म और ज्यादती को मैं उसका अजाला करूँगा। और ये मीर हासिल बजंजो के अब्बा जान जो थे गौस बख्श बजंजो, उनके खिलाफ भुट्टो साहब ने गद्दारी का जो मुकदमा किया था, ना गवर्नरी से हटाया, तो मैं उसका अजाला करूँगा और हम मीर हासिल बजंजो को बनाएंगे सेनेट का चेयरमैन। ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की वो विजडम है जिस पे वो कहते हैं कि एक जरदारी सबसे भारी, वो भारी पत्थर जो समंदर की जिस कश्ती पे डाल दें उस कश्ती को नीचे ले जाएगा, डबो देगा। ये जरदारी साहब की ये फ़िलासफ़ी और ये बात है। अब आप मुझे बताएं, सिर्फ इसलिए आप हासिल बजंजो को बनाना चाहते हैं? ये एक्चुअली का नाम आया नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ साहब हर उस शख्स को जो पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहता है, जो पाकिस्तान की अदलिया को बुरा भला कहता है, उसको अपने साथ मिला के उसको आगे लेके जाने के लिए